आपको आगाह कर दूं बैकग्राउंड आज के केसेस की। 3 केसेस इस वक्त फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट के सामने हैं ज़ेर समात। तीनों केसेस का ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ है। पहला केस जो है उसमें तो चैलेंज किया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो तोशाखाना के मिस डिक्लेरेशन की वजह से नाअहल हैं। एक ये केस पेंडिंग है फुल बेंच के पास। दूसरा केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने से। दूसरा केस उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, वो दूसरा केस ये उसके बारे में है जो पेंडिंग है फुल बेंच के सामने। और तीसरा केस आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शंस हुए थे पिछले साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के, उसको कलअदम करार दे दिया था। उस ऑर्डर को चैलेंज किया है। जो आज की समाअत हुई उसके ऊपर जो 2 नए केसेस थे इमरान खान साहब की नाअहली के खिलाफ और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो करवाने का कलअदम करार दिए थे उसके खिलाफ, उनमें नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो पहला केस है तोशाखाना वाला, उसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब नहीं आए थे तो अदालत ने सोचा और समझा कि उनको सुने बगैर आगे मजीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी फरमाया कि एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तोशाखाना का ऑर्डर चैलेंज हुआ है, वो पेंडिंग है। तो अदालत को आगाह किया गया कि उसके लिए विड्रॉल एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विड्रॉल एप्लीकेशन की इजाज़त नहीं दी, वहाँ से केस को वापस लेने की इजाज़त नहीं दी और कहा कि मैं ही ये केस सुनूंगा। तो उस सिलसिले में अदालत ने कहा कि इस सिचुएशन में हम देखना चाहेंगे कि क्या हमारे पास हमारी जो जुरिसडिक्शन है, हम अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं तोशाखाना के ऑर्डर के बारे में, जबकि 2 हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हो। उसके ऊपर आप बहस करें अगली तारीख पे। और दूसरे केसों में उन्होंने कहा कि हम आपकी बहस सुन के जुरिसडिक्शन पे भी, मेंटेनेबिलिटी केसेस पे भी, मेरिट्स पे भी हम पूरी बहस सुन के फैसला करना चाहेंगे। अदालत से मैंने दरख्वास्त ये की कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो शेड्यूल है वो फिल फॉर अनाउंस करना है, बल्कि आज अनाउंस कर देना चाहिए। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर रहा तो फिर शायद इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। इसलिए ये एक हमें जल्दी है इस केस की। ये बहुत अहम केस है, ये एक बुनियादी हकूक का केस है। ये एक 70% 80% अवाम जो पीटीआई को सपोर्ट करती है उसका केस है। इसलिए इसकी आप जल्द डेट फिक्स करें ताकि इसकी समाअत हो सके। तो अदालत ने कहा है कि हम उसकी तारीख देख के इंशाल्लाह जल्द फिक्स करेंगे। अभी डेट नहीं फिक्स की इन केसेस की, लेकिन उम्मीद है कि बड़ी जल्द होगा। अगर अगली तारीख में भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए और जी क्या सवाल है जी? अगर अगली तारीख पे भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो इससे क्या अफेस किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि अगली तारीख पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर बार वो ना पेश हों। बहरहाल उनका आज एक वजह ये थी कि वो मुल्क से बाहर थे, लेकिन यकीन है कि जब अगली तारीख होगी और अगर वो ना पेश हो सके तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी ना किसी को पेश करना पड़ेगा। यही देखा है मैंने केसेस में, इलेक्शन कमीशन के ऑफ पाकिस्तान के केसेस में, कि जब उनका एक वकील नहीं पेश हो सकता तो फिर अदालत दूसरे उनके वकील को सुन लेती है। सर, जो आज नोटिस हुए हैं ये पिटीशन के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक हुए हैं कि काबिल समाअत है या नहीं है, क्योंकि अदालत ने कहा कि पहले जुरिसडिक्शन तय होगी कि आया हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते।
नोटिस तो हुआ है पूरे केस की समाअत के लिए, लेकिन होता यही है, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई इसी तरह चलती है कि सबसे पहले अदालत को फैसला करना होता है कि उसके पास ये इख्तियार है केस सुनने का कि नहीं, और फिर अगर वो समझे कि इख्तियार है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही होती है कि वो मेरिट्स पे उसका फैसला करते हैं। ये आम बात, ये दोनों बहस जुरिस्डिक्शन की भी और मेरिट्स की भी साथ साथ ही होगी। अच्छा सर, इमरान खान साहब की सजा का मामला भी चल रहा है और किसी की जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल भी जारी करने वाला है। कुछ लोग तहरीक इंसाफ के जो है वो अंदर हैं और जो बाकी बांदा बाहर हैं, उनके ऊपर 3 MPO की तलवार लटक रही है। तो इस हवाले से जो अब 3 MPO के टारगेट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ पे मुलाहमल है। जिस तरह कल शेर अफजल गिरफ्तार हुए और दीगर भी सामने आ रहा है कि कुछ प्लान है अगर आगे गिरफ्तारी हो। इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है PTI? जी देखिए, एक तो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हुआ है इस मामले में, और एक और पिटिशन जल्द दाखिल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जिस तरह ये इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको जलसे भी नहीं करने दे रहे, उनको अरेस्ट भी किए जा रहे हैं, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको पब्लिक तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। वो सारे मामला का जिक्र करके एक इलेक्शन के सिलसिले में पिटिशन फाइल हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं इस किस्म की पिटिशनें। पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ इंटरम ऑर्डर्स भी दिए हैं जिसमें ये कहा है कि आप किसी तरह ना रोकें, लेकिन वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे वो ऑर्डर्स। इसलिए शायद ज़रूरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले में दखल अंदाज होगा और अल्टीमेट फैसला करेगा जो कि फिर इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अच्छा सर, ये बताएं, इमरान खान साहब आपको इलेक्शन में नजर आ रहे हैं, फिर अब उनको कल गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उस हवाले से उनकी रिहाई के लिए भी कोई पिटीशन दायर की गई? जी बिल्कुल, उनका राइट है, उनका हक है, और वो पार्टी की तरफ से ही पिटीशन फाइल होगी। उनकी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो रही है और पार्टी की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि पार्टी अपने जो लीडर्स हैं उनके पीछे खड़ी होती है। यही पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। इमरान खान साहब इलेक्शन में नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, आज आप देखें उसी की कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह बिल्कुल इलेक्शन में आएंगे। वो ये केस में दो केसेस उनके सामने इश्यूज हैं। एक केस है तोशा खाना का जो कन्विक्शन है, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेर समाअत है जो केस, और एक जो आज लगा था जिसका नोटिस हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया हुआ है। और उम्मीद है कि इन दोनों केसों में जल्द से जल्द फैसले आएंगे और जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह इंसाफ और कानून के मुताबिक। अच्छा सर, आपने क्वेश्चन ले लें कि हाई कोर्ट में ROs और DROs की जो ट्रेनिंग है वो रुक चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कमीशन ने ये तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अब ट्रेनिंग भी रुक चुकी है इलेक्शन कमीशन के ROs और DROs की। क्या समझते हैं, ये इलेक्शन का शिकार होते नजर आ रहे हैं, या समझते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे? जी देखिए, मैं यकीन करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है और हम सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारी है, हम सबको उसका साथ देना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान का ताल्लुक है, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ इश्ख़ास हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपने अपनी फील्ड में, और उन्होंने अच्छी भी और बुरी जजमेंट्स दोनों दी हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशन में का हक है कि वो भी जजमेंट दे, और किसी का हक है कि उन जजमेंट्स के ऊपर वो तनकीद करे। हमें लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ जजमेंट्स जो हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर थी। हम उनका कानूनी अंदाज से जवाब देना चाहते हैं। कम से कम मैं अपनी ज़ाती तौर पे तो कभी इंस्टीट्यूशन पे किसी किस्म का अटैक नहीं करना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि वो काबिल इज़्ज़त है, लेकिन उनकी अगर जजमेंट कोई गलत है तो वो फिर हमारे कोर्ट्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, और जब तक कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं हमें पता है कि गलत जजमेंट दुरुस्त हो जाती है अल्टीमेटली। एक बहुत मेजर इशू जो इस वक्त आया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो ROs का